नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का है और आप सभी लोग देख रहे हैं आर न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबर का। कानपुर देहात की जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक अभियोग में सजा सुनाई मृत्युदंड की। एडीजे 6 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट ने सजा सुनाई। जनपद कानपुर देहात जिला एवं सत्र न्यायालय ने बीएनएस की धारा 103(1), 109(1), 118(1), 115 के अंतर्गत एक अभियोग में अभियुक्त को मृत्युदंड के साथ साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। कानपुर देहात के एडीजे 6 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट ने अभियुक्त को मृत्युदंड और अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही एक निजी अस्पताल को पीड़ितों के इलाज के दौरान ली गई राशि को वापस करने का आदेश दिए हैं। न्यायालय ने करीब 1 वर्ष पुराने मामले में बड़ी सजा सुनाई है। अभियुक्त ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर कातिलाना हमला बोला था, जिसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दरअसल जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पिपरी गांव में बीते वर्ष 2024 के जुलाई माह की 22 तारीख को रात को पीड़िता पूजा के दूसरे पति दीपू ने पूजा और उसके पुत्र उमंग और आयुष के साथ साथ देवर महेंद्र, देवरानी बीना, भतीजे सूर्यांश और 6 वर्षीय मासूम भतीजी काव्या पर धारदार से जानलेवा हमला किया था, जिसमें 6 वर्षीय मासूम काव्या की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से प्रशासन ने बेहतर उपचार के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर बीएनएस की धारा 103(1), 109(1), 118(1), 115 में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज एडीजे 6 स्पेशल जज गैंगस्टर न्यायालय ने अभियुक्त दीपू को मृत्युदंड के साथ साथ 15,30,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही निजी अस्पताल को उपचार के दौरान पीड़ितों से ली गई राशि को वापस करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता पूजा भी खुश दिखाई दे रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या मामला था, क्या सजा हुई है, कौन सी कोर्ट से सजा हुई है? ये एडीजे 6 में सजा हुई है। ये अभियुक्त दीपू, जिसने पूजा के साथ दूसरी शादी की थी और उसके 2 बच्चे थे। ये काम धंधा नहीं करता था, घर में ही पड़ा रहता था। इस दौरान ही जब भी पूजा अपने पति दीपू से काम धंधे के लिए कहती थी तो उसके द्वारा मारा पीटा जाता था। इसी बात को लेकर इसने घटना कारित की। रात में छत पर दोनों बच्चे और पूजा लेटी थी। रात में इसने बांका ले जाकर पूजा को काटा, फिर बच्चों को काटा और उसके छोटे बच्चे उमंग को पैर रखकर बुरी तरीके से उसका बायां हाथ तोड़ दिया। इसके बाद उसने देवरानी बचाने आई तो देवरानी बीना को भी बुरी तरीके से काटा और उसके देवर, उसके पति को भी, महेंद्र को भी इसने बुरी तरीके से काटा। उसके बच्चे जो सो रहे थे, दोनों बिटिया काव्या और सूर्यांश, उनको भी बुरी तरीके से बांके से काटा, जिससे काव्या की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इसमें बिटिया जो काव्या थी 6 साल की थी, उसको बुरी तरीके से काटा गया था बांके से, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। बाकी 6 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे, जो मरणासन की हालत में थे। तो क्या सजा हुई है और ये मामला कब? बहस के दौरान मैंने न्यायालय से अभियुक्त के किए कृत्यों के लिए फांसी की सज़ा की मांग की थी और 31 तारीख को एडीजे 6 दुर्गेश जी ने, जो अपने निर्णय के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने दोष सिद्ध किया था और आज दिनांक 5 को अभियुक्त दीपू को फांसी की सज़ा और 15,30,000 रुपये जुर्माना किया। ये क्या मानेंगे, जो है कब का ये मामला है, कितने वर्ष पुराना है? ये 22/7/2024 का मामला है। इसकी एफआईआर होने के बाद पुलिस ने कुल 31 गवाह बनाए थे। मेरे द्वारा फरवरी से गवाही चालू हुई। बीएनएस में ये पहली सज़ा है और 2-3 महीने के अंदर इसकी गवाही पूरी हुई, जिसमें मेरे द्वारा 16 गवाह प्रयोग किए गए। इसमें कुल कितने लोगों की मौत हुई थी? क्या इसमें एक बिटिया, जो उसकी पूजा की देवरानी की बिटिया थी काव्या, उसकी मृत्यु हुई। क्या नाम है आपका? पूजा जी, जो आज जो सजा हुई है, कोर्ट ने सजा सुनाई, इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे? हमें जो अच्छा लगा है, फांसी हुई है, हमारे बच्चों को काटा है, हमारा घर बर्बाद कर दिया है, कुछ नहीं रहा है, घर खेती सब बिक गई, हमारे बच्चों भी बर्बाद हैं, पढ़ाई भी उनकी बर्बाद है सर, कुछ नहीं बचा है सर। क्या मामला था, क्यों सर? कुछ नहीं, हमारे यहाँ घर में रहता था, हमने दूसरी शादी की थी और ये इससे कहते थे कि घर में हमारे काम वाम करो, थोड़ा बहुत ये काम वाम करता नहीं थे, बच्चों को परेशान करता था, लड़ता था, मार पीट करता
करता था और कहता था उसके माँ बाप कहते थे माँ काम वाम ना करना, परे परे खाना। इस बात को लेकर के इसने ये कदम इसने रात में हम लोग सो गए छत पे और ये कहने लगा कि ये गेट खोल के रखना और मैं फोन लगाएंगे। इसी बात के लेकर इसने हमने खुला रखा कि ये पति है, ऐसा क्या करेगा। इसने रात में हम लोग बच्चों को लेकर छत पे लेट गए जाए। इसने रात में हम लोगों को ऊपर बार कर दिया, बांका से हमारे बच्चों को काटा, हमको काटा, मेरी देवरानी बीना और महेंद्र और सूर्यांश काव्या को सबको मार डाला, काट दिया और काव्या मर गई। ये दूसरे पद से तो आपको? जी हाँ, हमारे पति दूसरे थे। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और बीए, बीएससी, एमए की अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए और वहां पर अच्छी क्लासों के साथ अच्छी लैब और अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें, महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।